जय श्री राम सभी को। सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो हमारे ऋषि मुनि हुए या आज भी जंगलों में गुफाओं में ऐसे ऐसे महान संत दिव्य आत्माएं रहती है जिनका उनकी आयु से कुछ लेना देना ही नहीं है। उनका आयु और उनका शरीर दोनों का कोई मैच ही नहीं है। जी हाँ, देखिए हम भी कुछ वर्षों पहले ऐसे साधु महात्माओं से मिले जिनकी उम्र 150 साल, 140 साल, 130 साल ऐसी उम्र वाले साधु संत भी इस वक्त जिंदा है, जो सिर्फ कुंभ में ही निकलते हैं बाहर, वरना अपनी तपस्याओं में लीन रहते हैं, लेकिन कुंभ में शाही स्नान करने ज़रूर आते हैं। तो उनके इस जीवन का रहस्य क्या है, इतनी उम्र वो कैसे जी पाते हैं, हम सब कुछ बताने वाले हैं। क्योंकि जब उनको हमने पूछा कि बाबा जी आपके इस उम्र का राज क्या है, तब उन्होंने हमें बताया, वही जानकारी हम आपको देने वाले हैं। ठीक है, तो उनका कहना यह है, क्योंकि देखिए आज के युग में ऐसा कोई व्यक्ति ना होगा जो जिंदगी को पूरा नहीं जीना चाहता है या जल्दी मरना चाहता है, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा। ठीक है, तो उन्हीं के लिए है जानकारी, ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दें। ठीक है, जब महात्मा जी को पूछा गया कि बाबा जी आपके इस उम्र का राज क्या है, आप इतने समय तक कैसे जी लेते हैं, तो उन्होंने बहुत ही सरल भाषा में समझाया और बहुत ही अच्छा जवाब दिया। सुनिएगा। उन्होंने कहा कि देखिए सबसे बड़ा राज तो यह है कि ध्यान करना और योग करना, इन दोनों क्रियाओं से हम हमारी जो एक्चुअल आयु है, उम्र है, उसका असर हमारे शरीर पर नहीं होने देते हैं। जो हमारी जन्म से जो आयु है, उस आयु से हमारे शरीर की आयु बहुत कम रहती है, शरीर की आयु बढ़ती नहीं है। तो क्यों नहीं बढ़ती है, क्या कारण है इसका? तो उन्होंने बताया कि देखिए सवेरे जब सुबह में उठते हैं ना हम, तो सवेरे उठते ही तो रात तक की जो दिनचर्या होती है, सबसे महत्वपूर्ण तो वो होती है। उस दिनचर्या में हमें किन किन बातों का समाविष्ट करना चाहिए वो उन्होंने बताया, हमें क्या क्या करना चाहिए वो उन्होंने बताया। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात तो उन्होंने बताया कि अगर हम सुबह उठते ही ध्यान करें, ठीक है, हम अगर सुबह उठते ही ध्यान करेंगे तो उसका इतना आपको फायदा मिलेगा, और आपकी उम्र कम करने में ही ध्यान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या है, उन्होंने कहा कि देखिए सबसे पहले तो हमें अपना खान पीन का ध्यान रखना चाहिए। जो हमारे वेद शास्त्रों में लिखा है, हमारे सनातन धर्म के अनुसार हमारे जो खाने पीने की जो दिनचर्या होती है वो मतलब इस प्रकार होनी चाहिए, इस प्रकार। ठीक है, देख लीजिए, इस प्रकार, मतलब एक वी शेप कह सकते हैं आप। मतलब सुबह से लेकर मतलब जो हमारी खान पीन होती है वो कैसी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम सवेरे उठते ही हमारा खाना पीना ठीक तरह से होना चाहिए, दोपहर में हमें ठीक खाना चाहिए। लेकिन उनका कहना यह है कि प्रत्येक साधु संत जो जिसकी आयु ज़्यादा जी चुका है, वो उसका एक ही, देखिए बहुत से जो बौद्ध धर्म में साधु संत होते हैं या जैन धर्म में साधु संत होते हैं, उनका भी यही कहना है, एक ही बात है कि संध्या काल के
समय जो सूर्यास्त होता है उसके बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पशु पक्षी भी होते हैं, जंगल में रहते हैं, वो भी इस प्रकृति के नियम का पालन करते हैं। तो हमें तो इंसान बनाया है भगवान ने, हमें बुद्धि दी है, हमें ब्रेन दिया है, तो हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। संध्या काल के बाद में हमें भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, उसका भी एक कारण बताया उन्होंने कि जैसे हम सुबह उठते हैं, प्रातःकाल उठते हैं। अभी समझ लीजिए, आप एक आपको उदाहरण बताता हूँ, एक गाड़ी ले लीजिए। अगर हम उसको गाड़ी को धक्के दे देकर चलाएंगे तो भी वो चलती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर उसमें हम फ्यूल डालेंगे, पेट्रोल डीजल डालेंगे, उसमें एनर्जी होगी, तो वो गाड़ी सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी, ज़्यादा चलेगी, ज़्यादा भागेगी, दौड़ेगी, ज़्यादा अंतराल पार कर जाएगी कम समय में। तो यही है, ठीक है। मनुष्य शरीर का भी इसी तरह है। प्रातःकाल उठते ही देखिए, हम एक तो शरीर को सिर्फ धक्के दे देकर चला रहे हैं, हमारे जीवन को बस सुबह उठे, दिनचर्या की जो हमारे प्रातःकाल की क्रियाएं होती है वो की, काम पे निकल गए, दोपहर में खाना खाया, शाम को फिर घर आ गए, फिर खाना खाया, सो गए। यही क्रियाएं पूरे समस्त ब्रह्मांड में, विश्व में चल रही हैं। लेकिन अगर हम हमारे शास्त्रों के अनुसार, ऋषि मुनियों के अनुसार, संतों के अनुसार अगर हमने चलना स्टार्ट कर दिया, तो एक तो देखिए, आपका जीवन बहुत ही सफल बनने लगेगा, हर चीज में आप उन्नति करने लगेंगे, आपका स्वस्थ जो होता है, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, शरीर रोगों से ग्रस्त नहीं रहेगा, ठीक है। देखिए, ऐसे ऐसे रोग जिनका कोई इलाज भी नहीं है इस पृथ्वी तल पर, उसका भी इलाज हम ध्यान, मेडिटेशन, योग से कर सकते हैं। सिर्फ हमें उसका प्रोसेस पता होना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। तो करना क्या है आपने, जब हम प्रातःकाल सवेरे उठते हैं ना, तो सुबह में हमारे शरीर को भी हमें एनर्जेटिक करना है, हमें वो पावर देनी है शरीर को, शरीर के अंदर एनर्जी को फील करना है, ठीक है। तभी तो ये शरीर भी उस गाड़ी की तरह काम करेगा, ज़्यादा गति में दौड़ेगा। देखिए, हम सवेरे उठते हैं, चाय पी लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं, ये एक जहर का काम करती है हमारे शरीर में, और हमारी आयु को कम करने में, मतलब जिंदगी को घटा रही है, हमारे आयु को बढ़ा रही है। ये चीज़ें, ये फास्ट फूड, तेल का तला भुना, ये सब कुछ व्यस्त है, ये नहीं खाना चाहिए हमें। देखिए, इतने जल्दी नहीं बंद होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आप एक स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। आपको आपकी दिनचर्या में इन क्रियाओं को समाविष्ट करना होगा, ठीक है। सुबह उठते से ही आपने थोड़ा ध्यान करना है, हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, और अगर ना उठ पाए, जब भी उठे आप थोड़ा ध्यान कर लेना है। और हमें जैसे सुबह में शरीर को एनर्जी देनी पड़ती है, वैसे ही, क्योंकि जैसे सवेरे हम एनर्जी देते हैं, शरीर एक्टिवेट होता है, लेकिन हमें शाम को वैसे ही धीरे धीरे शरीर को शांत करना पड़ता है, शांति देनी पड़ती है। क्योंकि अगर दिन भर शरीर हम खाते रहेंगे, दिन भर शरीर उसको पचाने में लग जाएगा, तो जो हमारी अंदर की जो एनर्जी है, वो सिर्फ और सिर्फ अन्न को पाचन करने में ही खत्म हो जाएगी। तो हमें उस एनर्जी को हमारे अन्न पाचन में कम लगाना है और हमारे ध्यान में ज़्यादा यूज करना है, ठीक है। जैसे कि हम मानते हैं कि 7 चक्र होते हैं इंसान के शरीर में, लेकिन हर नाड़ी के बाद एक चक्र होता है। ऐसे सूक्ष्म चक्र भी होते हैं, अगर उन्हें जागृत करना ज़रूरी होता है, तो ये इन्हीं क्रियाओं से जागृत होंगे।
शाम को संध्या काल बाद हम अगर भोजन नहीं करेंगे तो शरीर को उतनी ही शांति मिलेगी, उतना उसका कार्य कम होगा और उतनी ऊर्जा स्टोर होगी हमारे नाभि कमल में। ठीक है, हमारी कुंडलिनी उठने में मदद होगी, दृष्टि की जो परतें होती है मेल्ट होने में मदद होगी, इन सभी चीजों से। ठीक है, और इंसान देखिए, उन साधु संतों ने हमें बताया कि हम जितना नकारात्मक थिंकिंग होंगी हमारी, उतनी ही हमारी आयु कम होंगी। इंसान 50-60 की उम्र भी आजकल पार नहीं कर पा रहा है, तो उसका यही कारण है, मोह माया, किसी से जलन ईर्ष्या करना, बहुत ज़्यादा क्रोध करना, मन में निगेटिव थिंकिंग रखना। बस ऐसे जो मन वाले इंसान होते हैं वो बहुत कम उम्र जीते हैं और जल्द ही अपने मृत्यु की ओर बढ़ते हैं। लेकिन उसके विपरीत अगर कोई भी इंसान सकारात्मक सोच रखता है, दूसरों की पीड़ा को महसूस करता है। देखिए, उन संतों ने बताया कि हम महीने में या 15 दिन में एक बार भिक्षा मांगकर जरूर खाते हैं। तो उसका कारण क्या होता है, क्यों खाते हैं वो भिक्षा मांगकर? वो रोज क्यों नहीं मांगते हैं, या महीने में या 15 दिन में ही भिक्षा क्यों मांगते हैं? तो उसका भी एक विशिष्ट कारण बताया उन्होंने कि जब वह लोग भिक्षा मांगने हेतु बाहर निकलते हैं, घरों घरों में जाते हैं, गांव गांव में जाते हैं, तब उन्हें हर प्रकार के व्यक्ति से मिलने का मौका मिलता है और इस संसार में बहुत से ज़्यादा लोग दुखी हैं। उनके दुखों को जानने का मौका मिलता है, उसे फील करने का मौका मिलता है। तो क्या है ना कि हम जितना ज़्यादा दूसरों का दुख को फील करेंगे उतने ही हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, और अगर कोई अंदर रोग बीमारी भी है तो वो बहुत जल्दी ठीक होने लगेगी, हील होने लगेंगी। हम जितना लोगों के बारे में, दूसरों के बारे में सोचेंगे अच्छा, सकारात्मक, उतना ही जो परम पिता परमेश्वर है वो हमें उनकी ऊर्जाओं से, सकारात्मक ऊर्जाओं से हील करेगा। ठीक है, तो जैसे एक उदाहरण बताता हूँ कि अगर कोई भी माँ, इस समस्त ब्रह्मांड में कोई माँ अगर बीमार है, लेकिन उसे पता चला कि उसका बच्चा बीमार है, तो उस माँ की हर बीमारी ठीक हो जाती है और वो अपने बच्चों को देखभाल में लग जाती है। और धीरे धीरे आप देखिएगा कि बच्चा ठीक होते होते उसकी माँ की बीमारी सब कुछ ठीक हो जाती है। तो इसका यही कारण है कि हम अगर इस संसार में हर किसी की तकलीफ को जानेंगे, समझेंगे, उन्हें प्रोत्साहन देंगे, तो धीरे धीरे हमारे जीवन में अगर कोई कष्ट है या हमारे शारीरिक बीमारी है कोई, तो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। ध्यान करने से, योग करने से और दूसरों की पीड़ा समझने से हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जाओं का संचार होता है और उसी से हमारा जो जीवन काल है प्रभु उसे बढ़ा देते हैं, क्योंकि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो इससे जुड़ी बहुत सारी जानकारी है, हम धीरे धीरे लाएंगे आपके लिए। अभी के लिए चलते हैं। जय श्री राम। सभी को सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।